राम राम। इस वीडियो में बात करेंगे हम बलूचिस्तान के बारे में। आपको रीसेंट न्यूज़ पता ही होगी कि द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अनाउंस अ ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया एज बलूच लीडर डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम अ पाकिस्तान। ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है, कि अभी क्या सीन चल रहा है बलूचिस्तान का राइट नाउ। बट इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि हम बिल्कुल अच्छे से जानेंगे कि क्यों बलूचिस्तान अलग होना चाहता है। क्या स्टार्टिंग में बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था या क्या था, या फिर पाकिस्तान बलूचिस्तान को खुद के अंदर क्यों ऐड करना चाहता है, क्यों नहीं जाने देता। ठीक है, बलूचिस्तान का थोड़ा सा हिस्ट्री जानने के लिए हम चलते हैं एंशियंट सिविलाइजेशन के टाइम पे, जिस टाइम पे बलूचिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद वहाँ पे ग्रीक्स और पर्शियन ने रूल किया, एंड आफ्टर दैट अरब ने रूल किया, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस्लाम को टू दैट रीजन। ओके, उसके बाद आया था ब्रिटिश पीरियड, जिन्होंने बलूचिस्तान को एनेक्स किया था इन द लेट 19th सेंचुरी के अंदर। उसके बाद आप सभी को पता ही है कि जब ब्रिटिशर्स चले गए थे इंडिया से, तो इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए थे। बट उस टाइम पे 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान एक सेपरेट प्रोविंस था, ठीक है। लेकिन 1948 के अंदर फोर्सफुली पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को खुद के अंदर ऐड कर। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, Balochistan joined Pakistan, but the region experienced ongoing political and social challenges, include insurgencies. But some Baloch leaders seek a great autonomy and even independence. So right now, Balochistan is Pakistan's largest province by the area, spanning around 44% of the South Asian nation territory. It is also Pakistan's poorest province. Balochistan has some 13 million ethnic Baloch population, and the Baloches are an Iranic group with a distinct language and tribal culture different from Pakistan. तो रीज़न तो आपको समझ आ ही रहा होगा यहाँ से कि उनका डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है। दैट्स वाई उनका एक मेन रीज़न है। ऐसा नहीं बोल सकते हम कि दैट दिस इज़ ओनली द फैक्ट, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ओके, कि वो पाकिस्तान से अलग क्यों होना। So, as of a recent news, Balochistan urged the Indian government to allow a Baloch embassy in New Delhi and called on the UN to send a peacekeeping force to the Balochistan, while asking the Pakistan army to withdraw from the region. That was a great news कि बलूचिस्तान कह रहा है इंडियन गवर्नमेंट को कि हमारी बलूच एम्बेसी को अलाउ करो न्यू दिल्ली में, और यूएन से भी बोल रहा है कि हमें एक Balochistan asked for an immediate international action, that we urge the UN to immediately send its peacekeeping missions in Balochistan and ask Pakistan occupational army to vacate the territories, airspace and seas of Balochistan and leave all the weapon and property in Balochistan. तो क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि बलूचिस्तान क्यों अलग होना चाहता है? ये अच्छी, मतलब ये ठीक है, ये बात है कि बलूचिस्तान का लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है। बट इंडिया के अंदर भी बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं, ठीक है, हाँ, कि उनका कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, बट वो फिर भी इंडिया को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हमारे अंदर एक यूनिटी है। बट बलूचिस्तान क्यों अलग होना चाहता है पाकिस्तान से? और अगर अलग होना भी चाहता है तो उस चीज़ से पाकिस्तान को क्या दिक्कत है? पाकिस्तान क्यों चाहता है कि बलूचिस्तान सेपरेट पार्ट ना बने? But Baloch was forcefully annexed by the Pakistan in 1948. Over the year, Baloch was politically and economically marginalized by the Pakistan, along with the human rights abuse of Balochis. And Balochistan remains a largely underdeveloped province in the Pakistan, despite its rich in natural resources. This region continued to face a political and social challenges with the ongoing tensions and conflict between the Baloch people and the Pakistan government. सो इससे पता चलता है कि एक रीज़न ये है कि वहाँ पे सोशली इकोनॉमिकली कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और आई थिंक सो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ बलूच एक जो प्रोविंस है वो सबसे पुअरेस्ट है, डिस्पाइट बलूचिस्तान इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, ये तो था मेन रीज़न कि क्यों बलूचिस्तान एक अलग कंट्री बनना चाहता है। ओके, बट पाकिस्तान को उस चीज़ से क्या फ़ायदा है, ये तो आपको आई थिंक दिमाग लग ही गया होगा, दैट लैंड इन
rich in resources such as the natural gas, coal, copper, gold. तो पाकिस्तान exploit these resources through the Sui gas field and Sendek and Rico dig mines. And these projects earned massive revenue for Pakistan. बट बलूचिस्तान वर नेग्लेक्टेड विद। ये चीज़ 2017 का डेटा बताता है। जो पोवर्टी रेट है बलूचिस्तान का वो 48% से 58% इंक्रीज़ हो गया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पोवर्टी को डिक्रीज़ होना चाहिए, बट यहाँ पोवर्टी इंक्रीज़ हो रही है डिस्पाइट कि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है, कोयल है, गैस है, मिनरल रिसोर्सेज, गोल्ड है। एक आर्टिकल से पता चलता है दैट वर पब्लिश बाय द बलूच वारना that accused the UN of lacking neutrality, claim it has ignoring the Balochistan issue since 1947. Okay, while Pakistan continue to exploit it for political purposes. जो पाकिस्तान है वो उसको पॉलिटिकली भी हरेस कर रहा है, इकोनॉमिकली भी हरेस कर रहा है। ठीक है, उनके पीपल्स के जो राइट हैं वो उनको दे नहीं रहा है, उनके कुछ सुन नहीं रहा है, पीपल्स को अवॉइड कर रहा है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली। लाइक किसी तरीका सपोर्ट नहीं है बलूचिस्तान को। तो डेफिनेटली बलूचिस्तान सेपरेट स्टेट की सेपरेट कंट्री की डिमांड करेगा ही। एंड आई थिंक ठीक है जो वो कर रहे हैं। सो इससे आई थिंक आपको कुछ आइडिया पता लग गया होगा कि क्यों बलूचिस्तान अलग होना चाहता है और पाकिस्तान उसको क्यों नहीं होने देना चाहता अलग, एंड बलूचिस्तान का हिस्ट्री क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अपने व्यूज़ को कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।